रुड़की में स्कॉर्पियो और बाइक की भीषण टक्कर के बाद अब एक बार फिर से दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है। इस मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल बताए गए हैं। घायलों में से एक की हालत को नाजुक मानते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। वहीं पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। आपको बता दें कि रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला गांव में बीती 22 सितंबर को एक काले रंग की स्कॉर्पियो कार तेज गति से दौड़ रही थी। इसी दौरान स्कॉर्पियो कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। बाइक में सवार 2 युवक सड़क किनारे बने नाले में गिर गए थे। इसके बाद गुस्साए कुछ लोगों ने लाठी डंडे और हथौड़े से कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कोतवाली लाकर खड़ा कर लिया था। वहीं अब मामले में नया मोड़ आया है। आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा कार तोड़ने के आरोप में पूर्व प्रधान के घर पर आकर लाठी डंडों से हमला किया गया है। हालांकि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमला करने वाले युवकों से घर की महिलाएं भी संघर्ष कर रही हैं। बताया गया है कि इस मारपीट में एक पक्ष के सरफराज मशरूफ इकबाल और अजीम इकबाल को चोटें आई हैं, वहीं दूसरे पक्ष से आमिर नाम का युवक भी घायल हुआ है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाई। इसी के साथ शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया है। 3-4 दिन पहले का है, गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ वो तीसरे गांव का आदमी है, कोई यहाँ का नहीं है, न पाड़ली का है न तेली वाले का है। जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ उनसे कंप्रोमाइज हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई तहरीर नहीं दी, कोई बात नहीं करी। उसके बाद 2 घंटे के बाद ये जो तेली वाले के लोग हैं, मसरूफ इकबाल के लड़के, इन्होंने गाड़ी के लेके हथौड़े से क्या 3-4 लड़कों को बुला पूरी गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी तोड़ने के बाद फिर इन्होंने 2 दिन के बाद मीटिंग करी रात को अपने घर बुला के। कल भी मीटिंग है, वहाँ पे पुलिस भी आई और इनके ऊपर मुकदमा भी है, हमने दर्ज कराया गाड़ी तोड़ने का। फिर आज वो लड़का जो आमिर है वहाँ को जा रहा था, इन्होंने फिर उसको कुछ गलत बात कही, गंदी बात कही जाते हुए उकसाया। उसके बाद फिर ये झगड़ा हुआ। हमारी तरफ से एक घायल है, उधर से 2 या 3 है, मुझे सही उनका पता नहीं कितने हैं। तनाव है, लेकिन हम नहीं चाहते तनाव हो, गांव में शांति रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन इनको अगर ये बात देखनी चाहिए कि भाई जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसे कोई मतलब नहीं, आप गाड़ी तोड़ रहे हो, झगड़ा तो ये लोग कर रहे हैं। तो गांव है, बहुत लोग, सब लोग ईमानदारी से रहना चाहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से काफ़ी दिनों से। और 15 साल पहले भी इनके साथ झगड़ा हुआ था इसी बात को लेके। इन्हीं के साथ होता है, इतना बड़ा गांव है, 13,000 की आबादी का गांव है, सिर्फ एक घर यही है जिनके साथ झगड़ा होता है और किसी के साथ झगड़ा नहीं होता इतने बड़े गांव में। इससे पूर्व भी यही बातें थी, बस इलेक्शन की बात, ये बात इधर उधर की, और कोई ऐसी बात नहीं है। और यही एक फैमिली है जिनके साथ झगड़ा होता है, इसके अलावा कोई पूरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। गलत बात है बिल्कुल। इनका घर ऐसी जगह है, अगर आप पता करोगे मीडिया के माध्यम से, इनका घर रोड पे है, वहाँ को पूरे गांव का आना जाना है। ये लोग वहाँ बैठ जाते हैं बाहर कुर्सी डाल के, और जब भी कोई ऐसा लड़का वहाँ के जाता है उसके साथ में गड़बड़ करते हैं, तो झगड़ा तो फिर होगा ही वहाँ पे। नहीं तो हमारे गांव में कोई ऐसा झगड़े वाला आदमी नहीं है, ना कभी झगड़े कोई ऐसी बात हुई। ऐसी तैनात की गई गाँव में? जी, ऐसी तैनात की गई गाँव में? अभी तक तो नहीं थी। शाम को 6 बजे के अराउंड झगड़े का केस आया था पार्ली गुज्जर से, जिसमें कि 4 का मेडिकल हुआ है। उसमें से 3 लोग गंभीर स्थिति में थे और एक महिला थी जो कि सिंपल चोटें थी उसमें। तो उसमें से एक जो है मशरूफ, वो तो काफ़ी गहरी चोट थी उसके सर पे, तो उसको हमने तो आते ही सीधा रेफ़र कराया। वो गया है रेफ़र सीधा एम्स ऋषिकेश के लिए, और बाकी जो 2 साथ के हैं उसके, ठीक है, उनको भी हमने रेफ़र कराया सीटी के लिए और एक्सरे वगैरह के लिए। पर एक है जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, उसका नाम है मशरूफ। तो देखिए जी, अभी जो हमें चोटें यहाँ पे देखी गई हैं एग्जामिनेशन के तौर पे, तो वो तो ऐसी लगी है कि धार तो नहीं, पर हाँ जैसे धार कोई चीज़ होती है तो उसके पिछले हिस्से से वैसी मारी हुई चोट होती है। तो फिलहाल तो वही है, पर एक बार सीटी और एक्सरे की रिपोर्ट आएगी तो उस समय कंफर्म हो जाएगा, है ना। फिर उसके बेसिस से हम आगे बता पाएंगे कि किस तरह की चोटें थी।